सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है धनत्रयोदशी। धनत्रयोदशी दीपावली अंतर्गत पर्वों के समूह में आता है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्द दीप अर्थात दिया एवं आवली अर्थात पंक्ति या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इस उत्सव में घरों के द्वारों पर या मंदिरों पर अनेक दीपों को प्रज्वलित किया जाता है, अतः इस त्योहार को दीपावली कहते हैं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं अपितु पर्वों का समूह है। इनमें 5 पर्व अंतर्भूत किए गए हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनत्रयोदशी या धनतेरस, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, कार्तिक अमावस्या या बड़ी दीपावली या लक्ष्मी पूजन का दिवस, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा अर्थात बलि प्रतिपदा एवं कार्तिक कृष्ण द्वितीया अर्थात भैया दूज। ये 5 दिवस दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन एवं मान्यताओं पर आधारित है। प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ रामायण में बताया गया है कि दीपावली के दिवस 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ रावण वध कर अयोध्या लौटे थे। तब वहाँ के वासियों ने अपना उल्लास व्यक्त करने हेतु संपूर्ण नगर एवं अपने घरों को दीपों से सजाया था। तब से इसी दिवस दीपावली मनाई जाती है। कुछ स्थानों पर दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। एक मान्यता अनुसार दीपावली की रात वह दिवस है जब माता लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना था एवं तत्पश्चात उनसे विवाह किया था। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने हेतु विघ्नहर्ता गणेश, संगीत एवं विद्या की देवी सरस्वती, धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की स्थान पर काली की पूजा करते हैं और इस त्यौहार को काली पूजा के रूप में मनाते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इस त्यौहार को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट के नैवेद्य में भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार या 108 प्रकार के विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और इसे सांझे रूप से स्थानीय वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। भारत के पश्चिम एवं उत्तरी भागों में दिवाली का त्यौहार एक नए हिंदू वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। दीपावली के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिवस मंदिर, घर, नदी, उद्यान, वृक्ष, गौशाला तथा तुलसी वृंदावन में दीपदान देना शुभ माना जाता है। शास्त्र यह है कि इस दिवस यदि कोई श्रद्धापूर्वक देवी लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। दीपावली का यह त्यौहार धनत्रयोदशी से आरंभ होता है, अतः आज हम इस दिन विशेष के संबंध में किए जाने वाले लोकाचार एवं धार्मिक विधि के विषय में जानेंगे। धनत्रयोदशी को बोली भाषा में धनतेरस कहते हैं।
धनत्रयोदशी के संदर्भ में कहा जाता है कि यह दिन धन और समृद्धि से संबंधित है और लक्ष्मी कुबेर पूजा के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता की भी पूजा करते हैं। कुबेर देवता को धन संपत्ति का कोषाध्यक्ष माना गया है एवं श्री लक्ष्मी को धन संपत्ति की देवी माना जाता है। दोनों की पूजा साथ में की जाती है। धन अर्जित करना एवं उसे संजोकर उसका सदुपयोग करना, यह दो भिन्न तथ्य हैं। अतः दीपावली के समय कुबेर की भी पूजा की जाती है, जिससे देव कृपा से प्राप्त धन का संचय हो। विशेषकर इस दिन व्यापारी वर्ग अपनी तिजोरी का पूजन करते हैं। व्यापारी वर्ष दीपावली से दीपावली तक होता है। वे नए वर्ष के हिसाब की बहियां भी इसी दिवस लाते हैं। जो लोग संपूर्ण कार्तिक माह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे इन दिवसों में कार्तिक स्नान कर प्रदोष काल अर्थात संध्या काल में घाट, गौशाला, बावली, कुआं, मंदिर आदि स्थानों में 3 दिन तक दीपक जला सकते हैं। इससे उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नए वस्तुओं का क्रय कर इस पर्व का शुभारंभ किया जाता है। धनतेरस के दिवस मुख्य रूप से नए बर्तन या सोना चांदी क्रय करने की परंपरा है। एक मान्यता अनुसार चूंकि जन्म के समय धन्वंतरी जी के हाथों में अमृत का कलश था, अतः इस दिवस बर्तन क्रय करना अति शुभ होता है। विशेषकर चांदी या पीतल के बर्तन क्रय करना शुभ माना जाता है। चांदी के बर्तन क्रय करने के पीछे का शास्त्र यह है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ एवं सुखी रहता है और वही सबसे बड़ा धनवान होता है। यदि कोई चांदी के बर्तन क्रय करने का सामर्थ्य नहीं रखता हो तो वह पीतल के बर्तन क्रय कर सकता है, क्योंकि पीतल के बर्तन भी देवता के तत्व को आकृष्ट करने की क्षमता रखते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से यह दिवस धन्वंतरी जयंती है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के पिता एवं गुरु हैं। वे देवताओं के वैद्य हैं एवं भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के मध्य धन्वंतरी देवता इसी दिवस अमृत पात्र के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए जो लोग आयुर्वेद एवं औषधियों का अभ्यास करते हैं, उनके लिए धन्वंतरी त्रयोदशी का विशेष महत्व होता है। वैद्य मंडली इस दिवस धन्वंतरी देवता का पूजन करते हैं। लोगों को नीम के पत्तों के छोटे टुकड़े एवं गुड़ प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इसका गहरा अर्थ है, नीम की उत्पत्ति अमृत से हुई है। इससे प्रतीत होता है कि धन्वंतरी देवता अमृत तत्व के दाता हैं। प्रतिदिन नीम के 5 से 6 पत्ते खाना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है एवं इससे रोग की संभावना घट जाती है। नीम का इतना अधिक महत्व है, इसी कारण इस दिवस इसे धन्वंतरी देवता के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नीम का आध्यात्मिक महत्व यह है कि अन्य किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नीम में प्रजापति तरंगे ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान किया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन यमराज से राजा हिम के पुत्र की रक्षा उसकी पत्नी ने इस दिवस रात्रि को दीप जलाकर किया था, जिस कारण दीपावली से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले ऐश्वर्य का त्यौहार धनतेरस पर सायंकाल को यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। इसे यम दीपदान भी कहते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है एवं संपूर्ण कुटुंब के अकाल मृत्यु की संभावनाएं टल जाती हैं। यम दीपदान यह धनत्रयोदशी के दिवस की जाने वाली एक मुख्य धार्मिक कृति है। इस दिवस प्रत्येक गृहस्थ यम दीपदान कर यम देवता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं एवं उनका मुख्य कार्य है प्राण हरण करना। काल मृत्यु से कोई नहीं बचता और ना ही वह टल सकती है।
परंतु किसी को अकाल मृत्यु ना आए, इस हेतु धनत्रयोदशी पर यमधर्म के उद्देश्य से गेहूं के आटे से बने दीप में तिल का तेल डालकर एक नवीन रुई की बाती लगाकर उसे प्रकाशित कर संध्या काल के समय घर के बाहर दक्षिण की ओर मुख कर लगाया जाता है। सामान्यतः दीप कभी दक्षिण मुख नहीं रखा जाता, केवल इसी दिन ऐसा किया जाता है। उसे लगाने से पूर्व दीप का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। यह ध्यान रखें कि यह दीप संपूर्ण रात्रि जलती रहे और बुझे नहीं। दीप को रखने पर इस प्रकार यह श्लोक बोलकर प्रार्थना करें। मृत्युनाम पाशदंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। यदि आप इस श्लोक को नहीं जानते हो या इसका उच्चारण इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो दक्षिण की ओर मुख कर यम देवता को हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। हे यम देवता, आज धनत्रयोदशी के दिवस किए जा रहे इस दीपदान से आप प्रसन्न होकर हमें मृत्यु के पाश से मुक्त करें एवं हमारा कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल दीपावली से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।